हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स बाय साक्षी। आज हम कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंट्रियाँ करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अभी हम हमारी पिछले जो हमारा सेशन था उसके अंदर हमने कंपाउंड एंट्रीज करी जो कि हमारी इंपॉर्टेंट होती, बट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पर आज हम ऐसी एंट्रियाज़ करेंगे जो कि हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बेडेट्स वाली है, जो कि हमारे ऑलमोस्ट पेपर्स में आती है, जिसमें कि बच्चे ऑलमोस्ट पेपर के अंदर गलत करके ही आते हैं। वो एंट्रियाँ हम आज आपके सामने करते हैं। देखते हैं फिर बाकी आपका कितना डाउट बचता है, वो हम बाद में क्लियर करेंगे। पहले तो हम देखते हैं बेडेट्स होता क्या है। बेडेट्स क्या होता है? जब हम सामान खरीदते हैं हमारा, तो जैसे कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। ऑर्गेनाइजेशन में हमने सामान रखा बहुत सारा, उसके लिए हमारे पास लोग आए और वो लोग क्या किया, उन्होंने उधार पे हमसे सामान खरीद के चले गए और उन्होंने चुकाया नहीं अभी तक। जो उन्होंने उधार पे सामान खरीद लिया और वो हमारे डेब्टर्स बन गए और उन्होंने उसको चुकाया नहीं, तो उनको हमने क्या बोल दिया, बैड डेट्स। जो कि हमें नहीं लगता कि वो हमारे चुकाएंगे, या मतलब कि चुकाएंगे तो हमें ये भी नहीं पता कि वो हमारा पूरा चुका देंगे या कुछ हिस्सा चुका पाएंगे। और जो हमारा अमाउंट हम जो नहीं चुकवा पाए उनसे, वो हमारा हिस्सा क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। उसके लिए हम क्या करेंगे, आज हम एंट्रियाँ पास करना सीखेंगे। पहली जो एंट्री होती है, जो अमाउंट व्हेन द अमाउंट इज इरकवरेबल, जो अमाउंट हमारी कवर हम नहीं कर पाए उनसे, उसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स पर्सनल अकाउंट। जैसे कि अगर शाम है तो यहाँ पे शाम का नाम लिख देंगे, रोहन है या मोहन है, जो भी है, हम उस डेब्टर्स का नाम हम यहाँ पे डेब्टर्स पर्सनल अकाउंट की जगह हम यहाँ पे पुट इट कर देंगे। और यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट नॉट रिकवरेबल इज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। उस अमाउंट को हमने बैड डेट्स घोषित करके उसको हटा दिया। और अब हम ये देखेंगे, अगर वो कुछ हिस्सा हमारा रिकवर कर देते हैं, व्हेन ए पार्ट ऑफ द बैड डेट्स डेट इज रिकवरेबल, जो कि क्या हो गया, रिकवर हो गया। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमसे एक इंसान, सोहन जैसे कि हमसे सामान खरीद के लेके गया और वो हमसे सामान लेके गया और फिर थोड़े दिन बाद में वो क्या बोलता कि मैं तो बैंकक्रप्ट हो गया, मेरा तो दिवालिया निकल गया, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं आपको सारा अमाउंट चुका पाऊँ जो मैंने सामान लिया उसका। पर एक काम कीजिए, आप ना सिर्फ मैं आपको 100 रुपये हैं आपके, 100 पैसे में से मैं आपको 70 पैसे ही चुका पाऊँगा। तो हमारे जो 30 पैसे हुए वो क्या बन गए, बैड डेट्स बन गए। तो जैसे कि हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे इसकी, और जो बचा हुआ अमाउंट था वो हमारा बैड डेट्स हो गया, जो हमारे कंपनी को क्या हो गया, लॉस हो गया, जो कि हम रिकवर नहीं कर पाए। तो हम इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। जैसे कि हमारी जो अमाउंट उसने पे कर दी, जो 70 पैसे उसने पे किए, वो हम 70 पैसे यहाँ पे लिख देंगे, और जो 30 पैसे वो नहीं रिकवर कर पाए वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और हमारे 100 रुपये जितने का हमने सामान खरीदा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री पास हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अगर वो
बाय चांस बहुत ही सीधा साधा इंसान निकल के आ गया, तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या था, जो बेड डेट्स जो थी वो हमारी क्या हो गई, रिकवर हो गई, उसने सारी ही पे कर दी। तो हम कैसे एंट्री पास करेंगे, तो हमारी क्या होगी एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड, हम करके लिख देंगे। अब हम इसमें एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जिससे कि हमारा ये कंसेप्ट जो है वो आपको और ही ज़्यादा क्लियर से समझ में आए। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या कहता है, इंसॉल्वेंसी एंड बेड डेट्स का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, सोहन क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट, उसका दिवालिया निकल गया सोहन का। और उसके जो ऑफिसर है उससे हमें क्या मिला, वो बोलता है कि मैं सिर्फ 60 पैसे ही आपका 1 रुपये में से दे पाऊँगा, आपका जो डेब्ट है वो 1000 रुपये है। तो हम पहले इसको हमारे क्वेश्चन में करके दिखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारी डेट, फिर हमारा लेजर फोलियो, फिर हमारा डेबिट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट का अमाउंट। अब हम कैसे करेंगे इसका, पहले हमारी जो एंट्री है वो हमारी कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है कि मैं सिर्फ 100 रुपये में से तुम्हें सिर्फ 60 पैसे ही दे पाऊँगा, और हमारे पास कितना है, 1000 रुपये की अमाउंट है। तो हमारे क्या हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल एंड 10 से 10 कैंसिल। तो हमें कितना मिला, सिर्फ 600 रुपीज़ ही हमारा मिला। तो हम क्या कर देंगे, कैश में हम क्या डाल देंगे, 600 रुपीज़ डाल देंगे हमारा। एंड बेड डेट्स में हमारा 1000 में से हमने 600 माइनस किया, तो हमारे बेड डेट्स हमारे कितना आ गए, 400 आ गए। और हमारा जो टोटल अमाउंट हमने सामान बेचा था सोहन को वो कितने का था, 1000 रुपीज़ का। तो इस तरीके से हमारे ये पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। और इसके हम कोड कैसे डालेंगे, बीइंग द कैश डिविडेंड of 60 पैसे in a rupee out of his debt of ₹1000 रुपीज़ के उसमें ये क्या बोलता है, मैं सिर्फ 60 पैसे ही दे पाऊँगा आपको 1 रुपये में से। रिसीव्ड फ्रॉम सोहन ऑन हिज इंसॉल्वेंसी, किसमें, इंसॉल्वेंसी की वजह से वो नहीं दे पा रहा, उसका क्या निकल गया, दिवालिया निकल गया। एंड अब हम हमारा सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हमें डेट नहीं गिवन है, इसलिए हम डेट के बजाय हम हमारा जो क्वेश्चन का पार्ट का जो नंबर है वो हम इसमें डाल रहे हैं। अभी सेकंड पार्ट हमारा क्या बोलता है, देखिए, मोहन हु हैज़ ओन्ड 2000 रुपीज़ हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, ही पे अ कंपनसेशन ऑफ 50 पैसा इन अ रुपीज़। मोहन क्या है, उसका भी दिवालिया निकल गया, और मोहन को हमने कितना बेच रखा है सामान, 2000 का सामान बेच रखा है, और वो क्या बोलता है, मैं सिर्फ आपको 50 पैसे ही 1 रुपये में से दे पाऊँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा। तो हम इसको करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट बेड डेट्स अकाउंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू, क्या था हमारा, मोहन। तो हम क्या करेंगे, कैश हमें यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके पास में ही रफ नोट्स हम एरिया हम अलग से बनाएंगे। तो हमने 2000 का उसको सामान बेचा और वो 50 पैसे ही देने में सक्षम है, तो 10 से कैंसिल, 10
जिसमें भी ऐसे ही, और वो सिर्फ कितना रुपए दे पाएगा, 1000 रुपये ही हमें दे पाएगा, और 1000 रुपये वो नहीं दे पाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट जो डाला था हमने उसमें हम 1000 डाल देंगे, बैड डेट्स अकाउंट में हम 1000 डाल देंगे, और मोहन के अकाउंट में हम 2000 डाल के शो करके दिखा देंगे। और हम इसकी कोड कैसे डालेंगे, बीइंग द कैश कंपनसेशन of 50 पैसा in a rupee received from Mohan out of a debts of 2000। अगर आपको ये कोड नहीं बनाना आ रहा तो आप हमारे जो क्वेश्चन है उसकी आप हेल्प ले सकते हैं, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जैसे कि हमें दे रखा है ना, मोहन को हमने 2000 रुपये उधार में दिया और वो सिर्फ 50 पैसे ही दे पाया। आप ऐसे भी इस कोड को लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। अब हमारा थर्ड क्या बोल रहा है, ये थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट, रिसीव्ड कैश फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700। जो रिसीव हुई अमाउंट जो कि बैड डेट्स थे हमने राइट ऑफ कर दिए थे लास्ट ईयर, और उसकी अमाउंट हमें मिल गई। तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ विदाउट फॉर्मेट करके दिखा रही हूँ, आपको इसको फॉर्मेट के ही अकॉर्डिंग करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट 700 रुपीज़ से एंड टू bad debts recovered 700। सो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, जो बाकी जो है वो हम कल करेंगे। इसकी कोड हम क्या बनेंगे, बीइंग द कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ रिकवरी of bad debts which was previously written off, जो कि हमने क्या की थी, रिटर्न ऑफ कर दी थी। हम ये हमारे कोड कर देंगे, ये हमारी एंट्री हो गई। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हम जो नेक्स्ट सेशन है वो हम कुछ और इम्पोर्टेंट हमारी एंट्रीज के साथ आपके सामने पेश होंगी।